राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 32। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है भाई एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। और जो हमारी सेकंड नंबर एप्लीकेशन है वो है भाई वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था भाई। तो आज हम पढ़ेंगे नोड एंटी नोड। हमारे पास जो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है इसमें नोड और एंटी नोड को हम पढ़ेंगे। तो ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं भाई। जो आप लोगों को लास्ट वीडियो देखनी चाहिए, तो ये वाले हम सारे कवर कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज नोड पॉइंट से। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज जीरो, मतलब जहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड पॉइंट। और ये कहाँ की बात हो रही है भाई, ये बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि आउटसाइड में बॉक्स के पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज जीरो, मतलब जहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो। मतलब साई एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। साई एक्स क्या होता है, कल निकाला था, अंडर द रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन में L बराबर है जीरो मिला था। तो यहां से साइन एन पाई एक्स अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से हम देखते हैं कि साइन एन पाई एक्स अपॉन में L बराबर क्या हो गया, साइन एम पाई हो गया। क्योंकि हमें पता है कि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सारी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एम पाई लिख सकते हैं। फिर एम बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे, यहां से हमारे पास हम देखते हैं कि एन पाई एक्स अपॉन में एल बराबर आ गया एम पाई के। तो यहां से एक्स बराबर क्या आ गया, एम एल अपॉन में एन आ गया। फिर एम बराबर क्या, 0, 1, 2, 3 अप टू एन तक है। तो नोड्स अक्कर एट एक्स बराबर एम की जगह पे 0 पुट करो तो 0 मिलेगा, एम की जगह पे 1 पुट करोगे तो एल बाई एन मिलेगा, एम की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2L बाई एन मिलेगा, एंड सो ऑन। एम की जगह पे आखिरी में एन पुट होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा। तो एन एल बाई एन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया तो एल बच गया। तो अब देखो भाई हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कितने नोड होते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने नोड होते हैं, वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एन बराबर है 1, डेट इज ग्राउंड स्टेट हो गया। तो नोड्स अक्कर एट एक्स बराबर है 0 और एक्स बराबर है एल। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि इसमें हमारे पास एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर एल तक है। देखो भाई आपको जो भी एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ से पुट करते हुए चलना है। अब हमें पता है भाई कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के अंदर पाया जा सकता है। और बॉक्स की जो लेंथ है वो क्या है, 0 से एल तक है। तो यहां से स्टार्ट करो और एन की वैल्यू वहां तक पुट करते जाओ जहां तक आपको एल ना मिल जाए, मतलब 0 से एल के बीच में रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तो 0 तो हो ही गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एन की जगह पे 1 पुट किया, एन की जगह पे जैसे ही पुट करेंगे हमें एल मिल गया। तो इससे आगे मत जाओ भाई, क्योंकि इससे आगे अगर आप एन की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2L मिलेगा। 2L क्या, आउटसाइड द बॉक्स है, और आउटसाइड द बॉक्स हमें बात करनी नहीं है। तो यहाँ पे एन की जगह पे जैसे ही 1 पुट करोगे तो 0 और एल मिल जाएगा आपको। तो नोड्स करेक्ट, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर है एल। ये किसकी बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। फिर आता भी हमारे पास n बराबर है 2 के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नोड कहाँ कहाँ पर होंगे, नोड्स अक्कर एट, देखो यहाँ पर एक तो 0 मिल गया, एक n की जगह पे 2 पुट करोगे तो L/2 मिल गया, एक n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल L मिल गया। तो 3 जगह पे हमें क्या मिलेंगे, नोड मिलेंगे। मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द पार्टिकल क्या होगी, 0 होगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो ये हमारे पास क्या ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। ग्राउंड स्टेट में x बराबर है 0 पर और x बराबर है l पर नोड मिल रहे हैं, मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 0 मिल रही है। इसी प्रकार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में x बराबर 0 पर, L/2 पर और L पर देखो 0 मिल रही है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, नोड पॉइंट क्या होते हैं जहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। इसी प्रकार जब आप n बराबर 3 पुट करोगे तो हमें कहाँ कहाँ पे नोड मिलेगा, यहाँ पर नोड मिलेगा, इस पॉइंट पे नोड मिलेगा, इस पॉइंट पे नोड मिलेगा, इस पॉइंट पे नोड मिलेगा। मतलब हमें टोटल 4 पॉइंट पे नोड मिलेगा। तो देख सकते हो आप कि n बराबर जब हमने 3 पुट किया तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमें मिल रही है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर एक तो 0 मिल गया, एक L/3 हो गया, 2L/3 हो गया, 3L/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, L बच गया। तो 0 से L यहाँ पे कितने, 4 नोड पॉइंट बन रही है। तो हमारे पास ये 4 नोड हो गए, 0, L/3, 2L/3 और L हो गया, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास जो नोड्स है वो बनते क्यों है,
क्योंकि हमें पता है भाई, हमें डी ब्रोई ने भी बताया था कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ ग्रुप्स ऑफ वेव मूव करते हैं भाई। किसी भी एक सिंगल पार्टिकल के साथ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव मूव करती है, जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं। तो उन ग्रुप्स ऑफ वेव में क्या होता है, सुपरपोजिशन होता रहता है भाई, जिसकी वजह से हमें इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन मिलते हैं। और यही हमारे पास, इन्हीं की वजह से हमें क्या मिलता है, नोड और एंटी नोड मिलते हैं। So nodes are found due to superposition of wave, that is due to constructive and destructive of wave, a particle associated destructive of wave। ये अलग लाइन है कि a wave particle associate group of wave, कोई भी पार्टिकल हो ग्रुप ऑफ वेव को एसोसिएट करता है भाई, और इन ग्रुप्स ऑफ वेव में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, नोड और एंटी नोड मिलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, नंबर ऑफ नोड पॉइंट इज गिवन बाई n+1 इंक्लूडिंग बाउंड्री। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर हम बाउंड्री को इंक्लूड करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड पॉइंट है वो n+1 होंगे। ठीक है, जैसे बाउंड्री क्या होगी, x बराबर 0 और l, ये क्या है, बाउंड्री के पॉइंट है भाई। तो अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास जो नोड पॉइंट होंगे वो n+1 होंगे। लाइक यहाँ पर हमारे पास n की जगह पे क्या है, 1 है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए 2 नोड पॉइंट हो गए। यहाँ पर n की जगह पे क्या है, 2 है, तो हमारे पास 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 3 नोड पॉइंट हो गए, तो कितने हो जाएंगे, n+1 हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली नंबर ऑफ नोड पॉइंट्स इज गिवन बाय n-1 एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। ये कह रहा है यदि आप एक्सक्लूडिंग बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते हो तो जो नंबर ऑफ नोड पॉइंट है वो क्या होंगे, n-1 होंगे। जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप लोग बाउंड्री को कंसिडर नहीं करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में एक भी नोड पॉइंट नहीं होता है। अगर आप बाउंड्री को कंसिडर नहीं करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक नोड होगा, क्योंकि 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 है, तो नंबर ऑफ नोड क्या हो गया, 0 इफ बाउंड्री आर नॉट इंक्लूडिंग। ओके भाई, ये आई होप आपको समझ में आ गया कि नोड पॉइंट होता क्या है, और निकालने भी आ गए होंगे। इसी प्रकार एंटी नोड देखो भाई, द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वहां पर हम जो पॉइंट मिलते हैं उनको एंटी नोड कहते हैं। तो साई एक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब √2/L sin n πx/L क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब sin n πx/L क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को इधर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम ही रहेगा। तो हमारे पास जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो sin n πx/L बराबर क्या हो गया, 1 के आ गया। 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, sin 2m + 1 π/2। मतलब हमारे पास क्या, sin π/2, sin 3π/2, sin 5π/2, ये सारे क्या देते हैं, 1 वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin n πx/L बराबर हो गया sin 2m + 1 × π/2 हो गया। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास n πx/L बराबर हो जाएगा 2m + 1 × π/2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 2m + 1 / 2n × में L आ गया। अब वही भाई m की जगह पे 0 1 2 3 अप टू n-1 तक पुट करो। ठीक है, n-1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने हमारे पास जो नोड पॉइंट है वो हमारे पास 0 से n तक था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n-1 तक होगा। तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, जब आप m की जगह पे 0 पुट करोगे तो L/2n, m की जगह पे 1 पुट करोगे तो 3L/2n, अप टू जब m की जगह पे n-1 पुट करोगे तो मिलेगा हमें 2n-1 / 2n × L मिलेगा। ठीक है, अब देखो भाई वही बात है। ठीक है, आपको क्या देखने हैं, नोड्स जो हमारे पास एंटी नोड है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से L के बीच में ही आएंगे, क्योंकि हमें पता, देखो 0 और L पर तो नोड पॉइंट है हर स्टेट में। ग्राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू nth एक्साइटेड स्टेट तक जाओगे तो हमारे पास x बराबर 0 और x बराबर L पर नोड पॉइंट ही मिलेगा। तो हमारे पास 0 और L के बीच में हमें देखना है कि कितने एंटी नोड पॉइंट मिलते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए देखो हमने क्या किया, n बराबर 1 पुट किया भाई। ठीक है, n बराबर 1 पुट करते हैं तो ये L/2 आ जाता है। ठीक है, एक एंटी नोड तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 3L/2 मिलता है। अब देखो भाई 3L/2 क्या है, L से बड़ा है, मतलब आउटसाइड द बॉक्स की बात कर रहा है, तो हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रुक जाएंगे। x बराबर है L/2। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो कि ग्राउंड स्टेट में हमें क्या मिल रहा है, एंटी नोड मिलता है भाई। ये मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या मैक्सिमम है। ठीक है, x बराबर है L/2 पर क्या है, एंटी नोड मिल रहा है। इसी प्रकार जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो आपको 2 एंटी नोड मिलेंगे, एक ये वाला L/4 पर और एक ये वाला भाई 3L/4 पर। ठीक है, 2 एंटी नोड मिलेंगे। तो देखो
यहाँ पर देखो भाई हमारे पास n बराबर जब हम 2 पुट करते हैं, आप इसमें पुट करो, यहाँ पर n बराबर 2 पुट करो तो l/4 एक ये हो गया, एक 3l/4 हो गया। जब आप यहाँ पे भी 2 पुट करोगे तो 5l/4 हो जाएगा, जो कि आउटसाइड द बॉक्स हो जाएगा, जिसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे l/4 और 3l/4 के ऊपर। तो दो एंटी नोड ये हो गए भाई। इसी प्रकार जब n बराबर 3 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, l/6, 3l/6, 5l/6, मतलब 3 एंटी नोड मिलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई सेम बात चल रही है। ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 पे एक एंटी नोड मिल रहा है, n बराबर है 2 के ऊपर 2 एंटी नोड मिल रहे हैं, n बराबर 3 के ऊपर 3 एंटी नोड मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ एंटी नोड क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम nth की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एंटी नोड क्या हो जाएंगे भाई, n हो जाएंगे। फिर n बराबर है 1 2 3 अप टू n तक जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको रिमेंबर रखनी है भाई कि हमारे पास जो 1 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स होता है, उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो होते हैं n+1 इंक्लूड बाउंड्री, n-1 एक्सक्लूड बाउंड्री और n नंबर ऑफ एंटी नोड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर n अगर 1 लोगे तो ग्राउंड स्टेट होगा, n बराबर 2 लोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, n बराबर 3 लोगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। ठीक है, तो वी नो के बराबर है, ये हमारे पास नोड एंटी नोड का यहाँ पे खत्म हो गया भाई। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेवलेंथ के बारे में। तो वी नो के बराबर होता है n π/l होता है, वेर n बराबर 1 2 3 है भाई। देखो के हमारा वो क्या है, क्वांटाइज्ड है भाई, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। सो के हैज पर्टिकुलर वैल्यूज मीन्स के इज क्वांटाइज्ड। के भी क्या है यहाँ पे, क्वांटाइज है। प्रोपेगेशन जो हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, प्रोपेगेशन वेव फंक्शन होता है, वो हमारे पास क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। वी नो के बराबर 2π/λ भी होता है भाई। के की वैल्यू n π/l होगी और हमारे पास 2π/λ हो गया, 2 से पाई कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा बराबर क्या आ गया, 2l/n आ गया, फिर n बराबर 1 2 3 हो गया। तो हम कहेंगे कि जो वेव लेंथ है वो भी क्या होती है भाई, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, यहाँ से आप n की जगह पे 1 2 3 पुट करोगे तो लैम्डा बराबर आ रहा है 2l, 2l/2, 2l/3 ऐसे आ रहा है। तो देखो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, इन ग्राउंड स्टेट के लिए जो n बराबर क्या था, 1 था। ठीक है, तो हमारे पास n बराबर हमने 1 पुट कर दिया, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, 2l आ गया। तो यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा, λ/2 हो गया। ठीक है, l बराबर क्या हो जाएगा, λ/2। तो देखो भाई आप देख भी सकते हो कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो l की वैल्यू है वो λ/2 आ रही है। ठीक है, इसे ग्राफ से भी समझ में आ रहा है और हमने फॉर्मूले से भी निकाल दिया। ठीक है, और हमारे पास जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो हमारे पास जो l की वैल्यू वो लैम्डा के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, लैम्डा होता है, और ये l के बराबर है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर है 2, 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा बराबर क्या आ गया, l आ गया। और 3 अगर आप पुट करते हो n बराबर 3 तो क्या आ जाएगा, 2l/3 हो जाएगा। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3λ/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही सोन आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो l की फॉर्म में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है भाई। वेवलेंथ भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो देखो लैम्डा हैज आल्सो पार्टिकुलर वैल्यू, सो वेवलेंथ इज आल्सो क्वांटाइज्ड। तो हमने 1 डायमेंशनल में क्या देखा भाई, 1 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में हमने देखा कि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी क्वांटाइज्ड होता है, वेवलेंथ भी क्वांटाइज्ड होता है, ऑल आर क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो ये रिमेंबर रखना है कि हमारे पास क्या क्या क्वांटाइज्ड है। और एक क्वांटाइज्ड की कंडीशन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो पार्टिकल है उसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया भाई। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पहली एप्लीकेशन थी वो फ्री पार्टिकल की एप्लीकेशन थी, वहां पर हमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाई थी, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिल रही है। लेकिन हमें पता भी कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो उसे क्वांटाइज्ड बनाने के लिए हमने पार्टिकल को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, और बाउंड करने से हमें जो एनर्जी है वो एक्चुअल में ही क्वांटाइज्ड ही मिली। ठीक है, तो मैंने बताता भी कि हमारे पास में सेकंड मेथड भी बता दूंगा कि हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो इस फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, वैसे तो अब तो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है a sin kx प्लस b cos kx, इस फॉर्म में निकाला। जो हमारा वेव फंक्शन था वो इस फॉर्म में था। अगर आप इस फॉर्म में भी लेके चलो तो भी आप एक्चुअल आंसर ही निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ये करवा नहीं रहा, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये सेम प्रोसेस चल रहा है। तो जो सोल्यूशन है वो ये हो जाएगा यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, x बराबर 0 पर साई 0 होता है, x बराबर l के ऊपर भी साई क्या होता है, 0 होता है। तो दो बाउंड्री कंडीशन है, दोनों के दोनों इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0 अप्लाई करेंगे तो a बराबर -b आएगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जब आप यूज करोगे x बराबर है l के ऊपर, पहले आप एक बार पुट कर देते हो, a बराबर है
जो बी की जगह पे माइनस ए पुट कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन में बी की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस ए पुट कर दो। तो जब आप पुट कर देते हो तो आपको ये फॉर्म मिल जाती है। यहाँ से आप क्या बना दो इसको, 2 आयोटा ए अपॉन में 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा से डिवाइड कर दोगे तो ये जो हमारा फॉर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, साइन के एक्स कहते हैं। ये क्या होती है, हमारा साइन के एक्स होती है भाई, ठीक है। तो हमने इसको साइन के एक्स पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास देखो 2 आयोटा ए, ये सारी की सारी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको एक न्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं डी में, तो डी साइन के एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो फिर सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, एल बराबर है एक्स बराबर है एल के ऊपर भी साई एल है, साई एक्स है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साई एक्स भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास देखो ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास साइन के एल बराबर आ जाएगा साइन एन पाई आ जाएगा। यहाँ पर आप एक्स की जगह पे एल पुट करोगे तो डी साइन के एल हो जाएगा जो कि जीरो के बराबर है। साइन के एल बराबर साइन एन पाई आ गया, के एल के बराबर एन पाई आ गया, के बराबर एन पाई अपॉन में एल, ये जैसे पीछे निकाला था वैसे ही आ गया। यहाँ पर आप के की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे तो डी साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल आ गया। इसको नॉर्मलाइज करोगे तो नॉर्मलाइज में आपको डी की वैल्यू अंडर द रूट 2 बाई एल मिलेगा। तो साई एक्स क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल हो गया, ठीक है। तो वैसे ही के बराबर है एन पाई अपॉन में एल है तो के स्क्वेयर बराबर हो जाएगा एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन में एल स्क्वेयर। तो ई एन क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या होती है 2m अपॉन में एच बार स्क्वेयर होती है, ठीक है। तो हमारे पास ई एन क्या हो जाएगा एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच बार स्क्वेयर अपॉन 2ml स्क्वेयर हो गया। तो ये सेकंड मेथड था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई 2 डायमेंशन के लिए और 3 डायमेंशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।